Hello बच्चों, let us read the question. The question says, a massless rod BD is suspended by two identical massless strings AB and CD of equal length. A block of mass M is suspended from point P such that BP is equal to X. If the fundamental frequency of the left wire is twice the fundamental frequency of right wire, then the value of X is. तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम the net torque to the system about a point is equal to 0. जैसे कि हमारा रॉड BD जो कि एक्चुअल में मासलेस है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो इसके किसी भी पॉइंट के अबाउट यहाँ जितने भी फोर्सेस अप्लाई होंगे उन सारे फोर्सेस का टॉर्क अर्थात मोमेंट ये 0 के बराबर होना चाहिए। और मान लीजिए हमारे रस्सी AB में, स्ट्रिंग AB में जो टेंशन आया है वो T1 है, CD में जो टेंशन आया है वो T2 है। इस मास M का जो वेट होगा mg वो वर्टिकली डाउनवर्ड अप्लाई होगा। पूरे रॉड की लेंथ यदि L है और B से P तक का डिस्टेंस x है, तो बाकी जो डिस्टेंस बच गया वो तो L माइनस एक्स होगा, L माइनस एक्स। यहाँ पर तीन फोर्सेस लगे हुए हैं, T1, mg और T2। इन तीनों ही फोर्सेस का हम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करें तो 0 के बराबर होगा। हम B पॉइंट के अबाउट सारे फोर्सेस का टॉर्क या पॉइंट P या पॉइंट D किसी भी पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो सारे टॉर्क का सम 0 होगा। याद रखिएगा कि जो भी टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करता है हम उसे पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करता है हम उसे नेगेटिव टॉर्क कंसीडर करते हैं। यदि हम पॉइंट P के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं, टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, तो T1 जो है ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा सिस्टम को, जबकि T2 एंटी क्लॉकवाइज। तो T1 का जो टॉर्क होगा ये नेगेटिव और T2 का जो टॉर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। और जैसे कि हम पॉइंट P के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा फोर्स mg तो पॉइंट P से ही पास हो रही है, तो इस फोर्स का अर्थात mg का जो टॉर्क होगा वो तो 0 होगा, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो mg पॉइंट P से ही पास हो रही है तो P से उसका डिस्टेंस 0 हुआ तो टॉर्क भी 0 होगा। तो एक तो हम ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और जो सेकंड कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे वह है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के वाइब्रेशन की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है f, ये बराबर दी जाती है 1/2L √T अपॉन म्यू। यहाँ L तो हो गया लेंथ, T ये स्ट्रिंग में जो भी टेंशन प्रोड्यूस हुआ है वो T है, और म्यू इसे हम कहते हैं मास ऑफ पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द लीनियर मास डेंसिटी।
या सिंपली लीनियर डेंसिटी। तो यहाँ पर जो म्यू है इट इज द लीनियर डेंसिटी। और कैसे कैलकुलेट होगा? मास अपॉन लेंथ से, मास अपॉन लेंथ। हमारी दोनों वायर ए बी और सी डी बिल्कुल आइडेंटिकल है और इसलिए दोनों के लिए म्यू की वैल्यू भी सेम होगी। हाँ टेंसर अलग अलग है तो दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी। और इसलिए क्वेश्चन कहता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लेफ्ट वायर इज ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द राइट वायर। लेफ्ट वायर की जो भी फ्रीक्वेंसी मिलेगी राइट वायर का डबल है, 2 गुना है। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन, अभी हमने देखा कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लेफ्ट वायर मान लीजिए F1, इट इज 2 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द राइट वायर। तो F1 हमको मिलेगा 1/2L रूट T1 अपॉन म्यू, तो 2 टाइम्स ऑफ 1/2L इंटू रूट T2 अपॉन म्यू। क्योंकि लेंथ और म्यू ये दोनों सेम है, आइडेंटिकल है वायर, तो 1/2L और म्यू, 1/2L और ये म्यू ये दोनों साइड से कैंसिल हो गए। तो हमें मिल रहा है रूट T1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रूट T2। इसका मतलब हुआ कि T1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ T2। दिस इज द रिलेशन 1। Now, taking the moment of the forces about the point P, हम पॉइंट P के अबाउट सारे फोर्सेस का मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि T1 का टेंशन T1 का जो टॉर्क होगा वो निगेटिव होगा, तो T1 इंटू एक्स, लेकिन T2 का है ये पॉजिटिव मिल रहा है, तो T2 इंटू L माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि mg का तो टॉर्क 0 होगा। तो यहाँ से हमको मिल गया माइनस, मैं T1 की जगह इक्वेशन 1 से वैल्यू रख देता हूँ 4 टाइम्स ऑफ T2 इंटू एक्स प्लस T2 इंटू L माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो हमको यहाँ से मिल रहा है माइनस 4x प्लस L माइनस एक्स इक्वल टू 0 या 5x इक्वल टू L and therefore x is equal to L upon 5, and this is answer to this question। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और तब हम देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट मिल रहा है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन ए। होप you understood it well. Best of luck.